शास्त्र कहते हैं कि माघ मास में किए गए छोटे छोटे पुण्य कर्म का भी अनेकों गुना फल प्राप्त होता है। ये महीना भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यंत ही प्रिय है और सूर्य देव भी माघ में विशेष फल देते हैं, क्योंकि सूर्य मकर राशि में रहते हैं। माघ मास के स्नान का प्रारंभ हो जाता है पौष मास की पूर्णिमा तिथि से और माघ मास के स्नान के लिए श्रद्धालु प्रयागराज में संगम तट में पूरे 1 महीने तक कल्पवास करते हैं। मतलब पूरे माघ मास में वो गंगा तट पर ही रहते हैं, प्रयागराज में रहते हैं। पवित्र नदी में सुबह उठकर तारों की छांव में स्नान करते हैं और फिर गंगा का पूजन करते हैं, दीप दान करते हैं और जरूरतमंदों की सेवा किया करते हैं, दान पुण्य करते हैं। ऐसा माना जाता है कि माघ का महीना अगर स्नान कर लिया जाए और विशेष रूप से अगर कल्पवास किया जाए तो जन्म जन्मांतर के पाप कर्मों से मुक्ति मिल जाती है, जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। तो माघ का मास का स्नान बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और आज की इस वीडियो में आप सभी जानेंगे कि साल 2026 में माघ का स्नान कब से प्रारंभ हो रहा है और कब इसका समापन होगा। और जो भक्त माघ का स्नान करना चाहते हैं लेकिन वे किसी पवित्र नदी के आसपास नहीं रहते हैं या नहीं जा सकते, तो वे घर पर रहकर किस प्रकार से स्नान करें और किस प्रकार से पवित्र नदी में स्नान करने के समान आपको फल प्राप्त हो सके, कल्पवास के समान आपको फल प्राप्त हो सके। इसके लिए घर में रहकर आपको किन नियमों का पालन करना चाहिए और माघ मास के स्नान और व्रत के क्या नियम होते हैं, इस महीने में हमें कौन सी चीजों का सेवन करना चाहिए और कौन सी चीजों का त्याग करना चाहिए, इस पूरे महीने में किस देवी देवता का विशेष रूप से पूजा आराधना करनी चाहिए और किन मंत्रों का जाप करना चाहिए, पूजा हमें कब और किस प्रकार से करनी चाहिए। इसके अलावा आपके कई प्रकार के प्रश्न भी होते हैं कि हमें सुबह के समय कितने बजे तक स्नान कर लेना चाहिए और क्या गर्म पानी से स्नान कर सकते हैं। और मान लीजिए कि अगर आप माघ का स्नान कर रहे हैं या व्रत धारण कर रहे हैं लेकिन आप बीच में ही पीरियड्स आ गए हैं, तो किस प्रकार से आपको नियमों का पालन करना चाहिए। यानी कि माघ मास से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को देने जा रही हूँ। तो निवेदन है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले माघ मास की सुंदर सी जानकारी को आप वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में जय श्री हरि विष्णु जय मां तुलसी जरूर ही लिखिएगा। साथ ही मेरे चैनल तीज त्योहार और धर्म को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि इस अकेले चैनल पर आपके तीज त्योहारों से जुड़ी हुई संपूर्ण पूजा विधि, शुभ मुहूर्त, उपाय और निजी जीवन से जुड़ी समस्याओं के समाधान के साथ साथ ही जड़ी बूटियों की जानकारी भी मैं लेकर हर रोज आती हूँ। तो हर रोज वीडियो आपको मिल सके इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी पर क्लिक जरूर ही कर दीजिएगा। चलिए बात करते हैं माघ स्नान 2026 की। देखिए पौष पूर्णिमा 3 जनवरी को है, इसलिए माघ स्नान भी इसी दिन से प्रारंभ हो जाएगा और माघ मास के स्नान का समापन होगा 3 फरवरी 2026 को माघी पूर्णिमा के साथ। और इस समय में पवित्र नदियों में स्नान करने का विशेष महत्व होता है, जैसे कि प्रयागराज या फिर वाराणसी या नासिक में अगर आप रहते हैं या फिर उज्जैन जैसे पवित्र स्थानों पर अगर आप जाकर गंगा में स्नान करते हैं, दान पुण्य करते हैं, तो ये सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। लेकिन सबके लिए ये आसान नहीं हो सकता है, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा सर्दी है और बहुत से गृहस्थ जीवन में ऐसे कार्य होते हैं कि आप सभी कार्यों को छोड़कर किसी कल्पवास में या पवित्र नदी में स्नान करने के लिए नहीं जा सकते पूरे महीने के लिए। तो ऐसे में आप अपने घर पर ही रहकर माघ का स्नान कर सकते हैं और पूरे माघ मास का फल प्राप्त कर सकते हैं। और जैसे कि कार्तिक मास में स्नान किया जाता है, तारों की छांव में स्नान किया जाता है, उसी प्रकार से माघ मास में भी तारों की छांव में स्नान करने का विशेष महत्व होता है, यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने का विधान है। तो ब्रह्म मुहूर्त का समय क्या होता है? तो देखिए बहुत से भक्तों के ऐसे प्रश्न आते हैं कि कितने बजे तक हमें स्नान अपना कर लेना चाहिए। तो देखिए सूर्योदय होने से 1 से 1.5 घंटे पहले तक का जो समय होता है उसे ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। जैसे कि अभी सर्दियों का मौसम है तो सूर्योदय होने का जो समय है लगभग 6:30 से 7 बजे के बीच में होता है। रोज का जो समय है वो थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है टाइम, और वैसे हर शहर के अनुसार
अनुसार सूर्योदय का जो टाइम है वो थोड़ा तो अलग होता ही है। मान लीजिए कि अगर आपके यहाँ पर 6:30 बजे के आसपास में सूर्योदय का समय है तो आपको 5 बजे के आसपास में स्नान कर लेना चाहिए। मतलब अगर माघ का स्नान करना चाहते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त का जो समय होता है, विशेष समय जो मैंने बताया, वो 3 बजे से 5 बजे के बीच में होता है। तो अगर आप उस समय माघ का स्नान करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 3:30 से 4 बजे के बीच में उठ जाना चाहिए और नित्य क्रिया से निवृत्त होने के बाद, शौच आदि से निवृत्त होने के बाद आप घर की साफ सफाई करके, स्नान आदि करके 5 बजे के आसपास तक एकदम तैयार हो जाएं और इसके बाद में आप पूजा कर सकते हैं। मंत्र जप इत्यादि करना चाहें तो वे सभी कार्य कर सकते हैं। माघ के मास में पूजा की जाती है भगवान श्री हरि विष्णु की और भगवान सूर्य देव की, और इसके साथ ही गंगा जी की पूजा का भी विशेष विधान होता है। जिस प्रकार से कार्तिक मास में तुलसी पूजा का विशेष विधान है, उसी प्रकार से माघ मास में भी तुलसी पूजन को विशेष महत्व दिया गया है। ये सभी देवी देवता हैं जिनकी पूजा इस माघ के महीने में विशेष रूप से की जाती है। इसके अलावा आप भगवान शिव की पूजा आराधना कर सकते हैं या फिर जो भी आपके इष्ट देवता हैं जिनका आप विशेष रूप से पूजा आराधना करना चाहते हैं उनका भी कर सकते हैं। और हाँ, वैसे तो अगर आप किसी पवित्र नदी में स्नान करें तब तो अत्यंत ही श्रेष्ठ होगा, लेकिन अगर आप घर में रहकर स्नान करते हैं तब आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि आपको पवित्र नदी में स्नान करने के बराबर फल प्राप्त हो सके। तो बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। स्नान करते समय आप अपने पात्र में सबसे पहले गंगा जल या फिर किसी भी पवित्र नदी का जल डालें। अगर किसी नदी का जल आपके पास में नहीं है तो आप तुलसी के पत्ते का रस डालकर भी स्नान कर सकते हैं। तो इससे भी पवित्र नदी में स्नान करने के समान ही फल प्राप्त होता है। प्रतिदिन आप चाहें तो थोड़े से काले तिल डालकर और इस जल से भी स्नान कर सकते हैं। इससे भी आपको पवित्र नदी में स्नान करने के बराबर ही फल प्राप्त होता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात यह है, जब भी आप स्नान करें तो पात्र जो है वो साफ रखें और उस पात्र में सबसे पहले गंगा जल डालें, फिर तुलसी का पत्ता डाल सकते हैं। थोड़ी सी तुलसी के पत्ते तोड़कर आप रख लें और फिर नित्य प्रतिदिन आप एक पत्ता डालकर स्नान करें या काले तिल डालकर भी आप स्नान इत्यादि करके निवृत्त हो जाएं। जिस प्रकार से कार्तिक स्नान के बाद दान का विशेष महत्व होता है, उसी प्रकार से माघ मास में भी तिल दान का और गुड़ दान का विशेष महत्व होता है। इसके अलावा चावल और गर्म वस्त्रों के दान का भी विशेष महत्व होता है। आप चाहे तो प्रतिदिन का नियम भी बना सकते हैं। आप प्रतिदिन तिल और गुड़ का दान करेंगे तो आप चाहे तो एक मुट्ठी तिल, थोड़े से गुड़ का एक जगह निकाल कर स्नान करने के बाद में दान कर देंगे और दान के निमित्त आप उसे संकल्प करके दान कर दें। इस प्रकार से आप प्रतिदिन स्नान करने के बाद में एक मुट्ठी तिल और थोड़े से गुड़ का दान कर सकते हैं, या फिर आप प्रतिदिन फल का दान भी कर सकते हैं, सब्जियों का दान कर सकते हैं। आप चाहें तो प्रतिदिन धन का दान भी कर सकते हैं, जैसे कि कुछ पैसे प्रतिदिन निकाल सकते हैं। और एक महीने के बाद जब उद्यापन वाला दिन आए, यानी कि माघी पूर्णिमा के दिन जो तिथि है, इस दिन इन सभी सामग्री को आप मंदिर इत्यादि में जाकर दान कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बीच में दान नहीं करते हैं तो माघ मास की पूर्णिमा तिथि पर उद्यापन वाले दिन तो जरूर ही इन सामग्री का दान कीजिएगा। ये थे माघ मास के नियम। पहला नियम स्नान का, दूसरा दान का, फिर आता है दीप दान का नियम। आप चाहें तो पूरे महीने, माघ के पूरे महीने में दीपदान का नियम ले सकते हैं। जैसे कि पूरे महीने आप किसी मंदिर में दीपदान कर सकते हैं या कोई जलाशय इत्यादि में जाकर आप दीपदान किनारे पर बैठकर कर सकते हैं। आप चाहे तो किसी भी देवतुल्य वृक्ष के पास जाकर भी हर रोज दीपदान कर सकते हैं। जैसे कि तुलसी माता के सामने पीपल का वृक्ष हो गया, बेल का वृक्ष हो गया, या फिर आप चाहे तो वट वृक्ष के पास में जाकर भी नित्य प्रतिदिन एक दीपदान कर सकते हैं। तो इससे भी कई गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। इस महीने में एक विशेष उपाय भी किया जाता है। अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है जिसे आप पूर्ण करना चाहते हैं तो माघ के मास में एक अखंड दीप आप प्रज्वलित कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपकी कोई भी विशेष मनोकामना है जो कि आप भगवान श्री हरि विष्णु से पूर्ण करवाना चाहते हैं तो आप पौष की पूर्णिमा पर एक दीप प्रज्वलित करेंगे, जो कि माघ मास की पूर्णिमा तक खंडित नहीं होना चाहिए। मतलब पूरे एक महीने तक वो दीप प्रज्वलित करके रखें। इस प्रकार से आप जो दीप प्रज्वलित करेंगे, और हाँ, ये पूरी तरीके से आपके ऊपर निर्भर करता है। आप चाहें तो तिल के तेल का दीप प्रज्वलित कर सकते हैं, आप चाहें तो शुद्ध
गाय के घी का दीपक भी जला सकते हैं। ये पूरी तरीके से भक्तों की अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य पर निर्भर करता है, लेकिन शास्त्रों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि अगर आप अखंड दीप माघ मास में जलाते हैं तो आप जिस भी मनोकामना से इस दीप को प्रज्वलित करते हैं, निश्चित रूप से आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। तो अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है तो आप इस प्रकार से एक अखंड दीपदान भी कर सकते हैं। और हाँ, ये जो दीपदान है वो आप अपने घर के मंदिर में प्रज्वलित कीजिएगा और भगवान श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करें कि आपकी जो मनोकामना है वो पूर्ण हो जाए। तो इस प्रकार से अखंड दीपदान भी किया जाता है। इसके अलावा बाकी के दीपदान, जैसे कि मैंने आपको बताया, कार्तिक मास में दीपदान करते हैं। अपनी इच्छा के अनुसार आप कितनी भी संख्या में प्रतिदिन दीपदान कर सकते हैं। तुलसी माता के सामने, पीपल के सामने, आंवले के वृक्ष के सामने, केले के पेड़ के सामने, या फिर जहां पर भी आपका सामर्थ्य हो वहां पर आप दीपदान कर सकते हैं। अब बात करते हैं अगले नियम के बारे में, जिसे कि मंत्र जप का नियम कहा गया है। ये बहुत ही विशेष भी होता है। मतलब कल्पवास का मतलब ही होता है जब हम नदी के किनारे पर बैठकर मंत्र जप या फिर प्रभु के नाम का स्मरण करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, संतों के प्रवचन सुनते हैं। मतलब कि पूरा समय हम भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं। तो ये कार्य आप अपने घर में रहकर भी कर सकते हैं। घर में रहकर ही आप अधिक से अधिक संख्या में मंत्रों का जाप कर सकते हैं, नाम का जाप कर सकते हैं, हरि नाम का संकीर्तन कर सकते हैं, गुरु मंत्र का जाप कर सकते हैं, इष्ट देव के मंत्रों का भी आप जाप कर सकते हैं। मतलब किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। और हाँ, जैसे कि कोई धार्मिक पुस्तक अगर आप पढ़ना चाहें तो बहुत ही अच्छी बात है। माघ के महीने में विष्णु सहस्त्र नाम, नारायण कवच, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ बहुत ही फलदायी माना गया है। तो कोई भी पुराण शुरू करके आप पूरे महीने में उसे समाप्त कर सकते हैं और इसका विशेष फल आपको प्राप्त होता है। मतलब पूरे समय आपको भगवान के नाम के स्मरण में लीन रहना है और इस प्रकार से सांसारिक बुराइयों से दूर रहना है। जैसे कि इस समय में दूसरों की चुगली करने से बचिए, क्रोध करने से बचिए, चोरी इत्यादि नहीं करनी चाहिए, लड़ाई झगड़ा, कलह कलेश, इन चीजों से आपको दूर रहना है और भगवान के नाम का स्मरण करते हुए अपने घर में रहकर कल्पवास का आनंद प्राप्त करना है। माघ मास का अगला नियम कहता है कि व्रत करना चाहिए। तो देखिए, सभी भक्त जो है वो व्रत नहीं कर पाते हैं। जरूरी भी नहीं है कि आप स्नान करेंगे तो आपको व्रत करना आवश्यक है। व्रत करना है नहीं करना है ये आपकी पूरी इच्छा के ऊपर ही निर्भर करता है। जैसे कि स्नान अगर आप चाहते हैं करना तो सिर्फ स्नान का नियम ले लीजिए। अगर आप स्नान नहीं कर पाते हैं तो आप सिर्फ दीपदान का नियम ले सकते हैं, या फिर आप चाहें तो केवल दान पुण्य का नियम भी ले सकते हैं, या फिर आप चाहें तो केवल मंत्र जप या फिर प्रभु नाम के जप का नियम भी ले सकते हैं। ये पूरी तरीके से आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप क्या कुछ कर सकते हैं, लेकिन पूरी श्रद्धा भाव के साथ ही हमें करना चाहिए। प्रभु कभी नहीं कहते कि कठिन नियमों का पालन करके ही मैं तुम्हें प्राप्त होऊंगा। तो इनमें से जितने नियमों का आप पालन कर सकते हैं उतने नियमों का अपनी सुविधा के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार आप ले सकते हैं। इसके अलावा कुछ विशेष नियम भी होते हैं जिनको भी आप चाहे तो पालन कर सकते हैं। जैसे कि माघ के महीने में लहसुन प्याज का त्याग करना या फिर मांस मदिरा का त्याग करना। माघ के मास में मूली भी नहीं खानी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार माघ के महीने में मूली खाना मांस खाने के समान माना गया है। और हाँ, धनिया पत्ता भी माघ के मास में नियम पालन करने वाले नहीं खाते हैं। इस चीज का भी थोड़ा सा आप सभी ध्यान रखिएगा। इनका त्याग करना पड़ता है अगर आपने नियम लिया है तो। जो भक्त माघ मास में व्रत धारण करते हैं उन्हें शुद्ध और सात्विक भोजन ही लेना चाहिए। एक ही समय भोजन का नियम होता है। और इसके अलावा अगर आप रोज किसी पवित्र नदी में स्नान करने ना जा पाए, संभव नहीं है, तो केवल इतना प्रयास जरूर कीजिएगा कि इस पूरे माघ के महीने में कम से कम किसी भी एक दिन, कोई भी एक पवित्र तिथि पर किसी भी पवित्र नदी में, जो कि अगर आपके घर के आसपास ही हो, तो संभव हो सके तो स्नान जरूर कीजिएगा। क्योंकि शास्त्रों के अनुसार माघ के महीने में अगर आप किसी एक दिन भी गंगा स्नान या फिर किसी भी पवित्र नदी में स्नान करते हैं, इससे आपके समस्त प्रकार के पापों का नाश हो जाता है, कर्मों से मुक्ति मिल जाती है। एक निवेदन है कि जानकारी पसंद आ रही है तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। और अगर कोई चीज पसंद नहीं आ रही है या कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो भी कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। मैं
मैं पूरी मदद करूंगी, कमेंट में रिप्लाई करूंगी। और इसके अलावा अगर कोई बड़ा प्रश्न है तो अलग से वीडियो के माध्यम से भी आपको वो जानकारी देने की पूरी कोशिश करूंगी। ये एक अकेला ऐसा माध्यम है दोस्तों, कमेंट के द्वारा ही आप बता सकते हैं कि जो मेरी मेहनत है वो आपको पसंद आ रही है या नहीं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब और पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। दोस्तों, माघ का जो स्नान है ये बहुत ही पवित्र और अधिक पुण्य फल देने वाला माना गया है। तो प्रयास कीजिएगा कि किसी भी नदी में स्नान कर पाए, ना कर पाए तो किसी भी एक नियम का पालन जरूर कीजिएगा, अनेकों गुना फलों की प्राप्ति होती है। अगले वीडियो में आप सभी जानेंगे कि माघ के महीने में तुलसी जी का पूजन किस प्रकार से करना चाहिए। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाला बेल आइकन को जरूर प्रेस करके रखिएगा। और अंत में एक जिम्मेदारी आप सभी को देकर जा रही हूँ, इस भगवान विष्णु की जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि आपका छोटा सा शेयर शायद किसी के कष्टों से उसे मुक्ति दिला सके और ऐसे में आपको भी पुण्य की प्राप्ति होती है। और सनातन धर्म की इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा हर हिंदू भाई बहन के साथ शेयर करना हम सभी की जिम्मेदारी है। आप सभी को माघ मास की हार्दिक शुभकामनाएं। हरे रामा हरे कृष्णा।